अथर्व रानी का लालच छोड़ कर आया था, अपने मामा को होल्ड पर रख चुका था और स्वीटी खुद ही उससे दूर चली गई थी। अथर्व अभी 1 घंटे से सुधर गया था, इसलिए वो चाहता था कि श्रेया भी उस पर भरोसा करके उसको फिर से अपना पार्टनर बना ले। श्रेया मस्त कार ड्राइव कर रही थी और साथ साथ अथर्व से फोन पे बात भी कर रही थी। ऐसे कैसे तू किसी और से प्यार कर सकती है? हाँ बोल। अच्छा, तुम 10 लड़कियों और 20 आंटियों के साथ सेक्स कर सकते हो और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार भी नहीं कर सकती? ये कौन सा रूल है? अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो ना कि मुझे अपनी बात ठीक से कहनी नहीं आती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं बदल गया हूँ। गुड, मैं भी बदल गई हूँ। मुझे अब और लड़के पसंद आने लगे हैं, थैंक्स टू यू। अरे यार, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? प्लीज मान जाओ ना, मैं अब समझ गया हूँ कि तुम्हारे जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। आई विल नॉट गो एनीवेयर, प्रॉमिस। ओके, मान लिया। आई अग्री, मेरे जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। पर ये सब तुम्हें कब पता चला? जब तुमने 10 लड़कियों के साथ रिलेशंस रखे, उनके साथ इंटीमेट हुए, है ना? हाँ। गुड, सो नाउ माय टर्न। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंपेयर यू विद अदर्स। देखते हैं ना, कोई अच्छा नहीं लगा तो मैं समझ जाऊंगी कि यू आर द बेस्ट पॉसिबल पर्सन फॉर मी। अथर्व इतनी बहस ही बड़ी मुश्किल से कर पाया था, उसका पेशेंस लेवल आउट होने लगा। ओ अच्छा, और तुम्हें ये सब किसके साथ ट्राई करना है? वो तुम्हारा लेटेस्ट बॉयफ्रेंड ना? वो क्या नाम है उसका, अक्षत? नहीं, वैसे तो ये तुम्हें बताने वाली बात नहीं। इट्स माई लाइफ, मैं जिसको चाहूँ उसको डेट करूँ। डेट करने और सेक्स करने में कोई फर्क नहीं होता श्रेयू। ओह यस, फाइनली आई गॉट दैट। आई ट्राइड एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब मुझे समझ आया कि तुम हमेशा सेक्स करने के लिए इतने इम्पेशेंट क्यों रहते हो। सीरियसली, बेकार तुम्हें जज किया। श्रेया की एक एक बात अथर्व के सीने में गोली की तरह लग रही थी। वो श्रेया से ज्यादा अपनी गलती निकाल रहा था। आफ्टर ऑल श्रेया कह तो सही रही थी, लेकिन इतनी जल्दी हार मान ले वो अथर्व कैसे हो सकता था? अच्छा, तुमने सच में किसी के साथ सेक्स किया? हाँ बोलो। यप, एंड आई एम श्योर आई विल ट्राई दैट अगेन। मैं नहीं मानता, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फुकाने के लिए झूठ बोल रही हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आइडियोलॉजी तो ये कहती है कि जो भी सीरियस फिजिकल होना है वो शादी के बाद होना है। हाँ यार, बट आई वाज रॉन्ग। नाउ आई रियलाइज, थैंक्स टू यू। शट अप। तुम अगर तब मेरे साथ कर लेती ना, तो क्या मैं ऐसा होता? बताओ। ऑफ कोर्स, 100% होते। इट्स योर नेचर अथर्व, पॉलीगैमी नेचर है तुम्हारा। और फिर तुम्हारा वो डिफेंस सिस्टम, सैटिराइसिस, वो कहाँ जाता? Fuck you and fuck your sarcasm। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने ऐसा किया है। मैं अभी मॉम को बोलता हूँ कि मुझे रिश्ता मंजूर है, और अगर तुम्हें मना करना है ना, तो तुम अपने रीजंस के साथ मना कर देना। अथर्व को फिर से कंट्रोल करने में श्रेया को मजा आ रहा था। वो मुस्कुराने लगी। नो बेब्स, मैं नहीं, तुम ही मना करोगे कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। ओह अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? श्रेया ने फोन हाथ में लिया, गैलरी से एक पिक्चर निकाली और उसको एडिट करके फेस ब्लर कर दिया, और वो फोटो वन टाइम सीन बटन दबाकर अथर्व को व्हाट्सएप कर दी। एक पिक्चर मिली होगी तुम्हें, आराम से देखना, और इसके बाद तुम्हें थोड़ी भी शर्म आए तो मुझे कॉल मत करना। बाय। श्रेया रुको ना, वेट अ मिनट। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जब मैं दिल्ली आया था तो तुम कितने अच्छे से मिली थी ना, और तब कितना अच्छा लग रहा था सब। ऐसा फील हो रहा था कि फाइनली हम दोनों फिर से क्लोज आ रहे हैं, लेकिन फिर मेरे जाते ही तुम। श्रेया ने पूरी बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। वो लगातार कार चलाती रही। वो कहाँ जा रही थी ये किसी को भी नहीं पता था। श्रेया तो अथर्व को टाटा बाय बाय कर चुकी थी, पर मैं अभी भी सुहानी के साथ मेंटली बंधा हुआ फील कर रहा था, और श्रेया के साथ जो मजेदार एक्सपीरियंस था उसका गिल्ट भी हो रहा था। हम 20-22 साल के लड़के लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही है कि हम जो कुछ आज करते हैं कल उसी काम पर गिल्ट होने लगता है, और जो काम नहीं करते उसके लिए फोमो सताने लगता है। मैं भी इसी ओवरथिंकिंग से खुद को ट्रबल कर रहा था। तृप्ति बहुत अच्छी थी, वो बहुत डिवोटेड भी थी मेरे लिए, और शायद वो इकलौती लड़की भी थी जो सच में दिल से मेरी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन श्रेया के साथ सब कुछ इतना स्मूथ हुआ था कि मैं चाहकर भी उसको खोना नहीं चाहता था। और इन सबसे पहले सुहानी और मेरी रिलेशन मेरे खुद के लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी। मैंने सुहानी को फोन मिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर सुहानी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोन उठा लिया। हेलो, कैसी है तू? गुड, बेटर एक्चुअली। क्यों, क्या हो गया था? तबीयत ठीक नहीं थी क्या?
तबीयत को मार गोली, दिमाग ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया। मतलब क्या हो गया था तेरे दिमाग को? एक एक्चुअली क्यों, क्या हो गया था? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? तबीयत को मार गोली, दिमाग ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया। मतलब क्या हो गया था तेरे दिमाग को? एक चीटर लड़के पर ट्रस्ट करने लगी थी। एक्चुअली ब्रेन की गलती नहीं है, हार्ट की है। हम ट्रस्ट तो दिल से करते हैं ना। अचानक से मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। कोई कनेक्शन ना होते हुए भी मेरे मन में ये आने लगा कि कहीं सुहानी को तृप्ति के प्रपोज के बारे में पता तो नहीं चल गया। उस बेवकूफ लड़की ने खुली सड़क पे मुझे प्रपोज किया था। चुप क्यों हो गया? तू तो हर बात पर आर्ग्यूमेंट कर लेता है ना, तो बोल ना कुछ। कोई कोड फेंक के मार मुझे, कोई ज्ञान दे। अब वो जिस टोन में मुझसे बात कर रही थी उससे तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसको शायद तृप्ति ने ही चाहकर सब बता दिया होगा। देख, तू वैसे भी मुझे खुद से दूरी कर रही है इतने दिनों से, तो तूने सोचा कि जब तक ये बिजी चल रही है तब तक मैं श्रेया के साथ सेक्स करके देख लेता हूँ, है ना? मेरे पैरों तले मार्बल फ्लोर निकल गया। बेचौध! इसको कैसे पता चला? कहीं श्रेया नहीं तो बकवास नहीं करती? मैं तेरी इस हरकत से ज्यादा शौक तो इस बात से हूँ पार्थिव कि श्रेया को तुझ में क्या दिख गया। श्रेया को मुझ में लॉयल्टी दिखी होगी शायद। लॉयल्टी? वाह पार्थिव वाह, लॉयल्टी दिखी तो तुझे डिसलॉयल बना दिया। वो हमेशा से मुझसे जेलस रही है, ये मैं जानती थी, लेकिन वो इतनी बिची हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी यार। मुझे फील हुआ कि अब हाइड एंड सीक खेलने का कोई फायदा नहीं था। अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की जरूरत थी। सी, तुझे लगता है कि सारी दुनिया तेरी दुश्मन है, जबकि फैक्ट ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग तुझसे बेटर हो। मेरा ये डायलॉग शायद सुहानी को बहुत तेज लगा। मुझे 2 सेकंड तक उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। देख सुहानी, तू मुझे डे बाय डे इग्नोर कर रही है। खुला अल्टीमेटम दे रही है कि ना मैं घर आऊं, ना मैं तुझसे बात करूं और ना ही मैं फोन करूं। रिलेशनशिप तोड़ने की फाउंडेशन तो तूने ही रखी थी ना सुहू। डोंट कॉल मी दैट। ये मैं नहीं हूँ, और मैंने तुझे ये सब करने से इसीलिए मना किया था ताकि पापा को डाउट ना हो। मुझे लगा जब तू सीए बन जाएगा तब वो अपने आप ही तेरे लिए मान जाएंगे, बट मुझे क्या पता था कि तुझे तो अपने दोस्त की तरह सेक्स टॉय बनने का शौक है। अब ये वाला टॉन्ट मुझे बहुत तेज लगा था। मैं बिलबिला गया। क्या बकवास है ये? ओहो, मिर्ची लग गई। फैक्ट्स बताओ तो मिर्ची लग ही जाती है। लुक एट द इमेज ऑफ यू टू। वो श्रेया इतनी सुंदर, इतनी समझदार, रिच एंड हाई फाई, और तू किसी सस्ते जिम का ट्रेनर लग रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना ये फोटो देखकर। अगर तू सामने दिख जाता ना तो तुझे इसी खिड़की से नीचे फेंक देती। मैं सोच में पड़ गया, इसको कौन सी फोटो दिख गई थी हमारी? ओह, तेरी नई बेबी ने तुझे बताया भी नहीं कि उसने तेरी नंगी फोटो ली है। कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ। वैसे भी जब वो तुझे डंप करेगी तब यही फोटो तेरे काम आएगी। सुहानी ने मुझे एक फोटो भेजी थी। मैंने तुरंत व्हाट्सएप खोला। ये वही फोटो थी जो श्रेया ने हॉन्टेड हाउस में सुबह सुबह खींची थी। फोटो को एडिट करके श्रेया ने मेरा मुंह ब्लर कर दिया था, पर उसने ये फोटो सुहानी को क्यों भेजी ये मुझे समझ नहीं आया। तू सही कह रही है, बट मैं अपने चांसेस लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि तुझे कह सकूं कि अब मुझे भी तुझसे नहीं मिलना। तो ये बात फोन उठाते ही कहनी चाहिए थी ना। मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? मेरी अगली बात सुनने से पहले ही सुहानी ने फोन काट दिया। इससे पहले कि मैं घर से बाहर निकलता मुझे मेरा बाप आता दिखाई दिया। ये आदमी आज दोपहर में क्यों आया था? मेरे बाप की शक्ल पर हैवी डिसअपॉइंटमेंट देखकर लग रहा था कि उसको कहीं से बहुत बुरी गाली सुनने को मिली थी, और वो गाली देने वालों को पटक के पीट भी नहीं पाया था। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पानी लेके आओ। जब से मेरे बाप ने उस हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर उसको मुझसे पिटवाया था, तब से मेरा अपने ही बाप से डरना थोड़ा कम हो गया था। ऑलमोस्ट 1 जग पानी पीने के बाद मेरे बाप ने बस एक ऑर्डर सुना दिया। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे और मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहिए। आपको तो घर में हम दोनों की प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, पर आपके ना चाहने से हम दोनों घर तो नहीं छोड़ देंगे। देख यार, मेरा दिमाग हो रहा है खराब।
मुझसे इस वक्त बहस मत करना वरना वरना क्या? मारोगे? मार लेना। नहीं, जहर खा लूंगा और यही तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। मैं एक ही दिन में दूसरी बार घबरा गया। हर बात को वॉयलेंस से सॉल्व करने वाला मेरा रॉकी भाई जैसा बाप आज सेल्फ हार्म की बात क्यों कर रहा था? इससे पहले कि मैं बाप से उसकी प्रॉब्लम पूछता, अथर का कॉल आने लगा।